हाल ही में 5 राज्यों जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है, उसके चुनावी नतीजे आए। यहाँ में ये जो नतीजे आए हैं, इसमें 4 जगह कांग्रेस की नाक कटी। सिर्फ केरल में जैसे तैसे उसकी नाक बच गई है और वो सरकार बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो नाक कांग्रेस ने बचाई केरल में, वो लगता है मध्य प्रदेश में अब कहीं कांग्रेस की नाक ना कट जाए। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव भले दूर हों, लेकिन कांग्रेस को अभी से ही बड़ी चिंता सता रही है और इस चिंता की वजह उसके अपने विधायक हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि उसके विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें, और विधायक भी कितने, पूरे 7। और क्रॉस वोटिंग का मतलब है बीजेपी को वोट ना दे दें। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की हलचल शुरू हो गई है। इस बात की भनक दिल्ली में मौजूद कांग्रेस हाईकमान को भी है। करीब 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग का खतरा है। इसी बीच एक विधायक ने बीजेपी नेता से गुपचुप मुलाकात भी कर ली और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस इस बार राज्यसभा की एक सीट के लिए हो सकता है, जबकि 2020 वाला कांड कांग्रेस भूली नहीं है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस विधायकों को तोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए थे। और इस बार लगता है कि परसवाड़ा, जो कि बालाघाट में है, वहां के कांग्रेस विधायक हैं मधु भाऊ भगत, वो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगत ने 6 मई को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से भोपाल में मुलाकात की है और इस मुलाकात को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। सूत्रों के मुताबिक मुद्दा राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर ही था और इस मुलाकात के पुख्ता सबूत दास सूत्र के पास मौजूद हैं। हालांकि भगत इस मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने दास सूत्र से ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी से निकल रहा था, मेरे कुछ दोस्त इंदौर के हैं, वो खड़े हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई। वी.डी. शर्मा को देखा भी नहीं, मेरा बंगला तो शिवाजी नगर में है। शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी से निकलता हूं। उसी दौरान नरोत्तम मिश्रा भी टहलते हुए मिले तो उनसे दुआ सलाम हो गई। वहीं कुछ और दोस्त खड़े हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई। वी.डी. शर्मा को मैंने 2-4 महीने से देखा भी नहीं है और राज्यसभा वाली कोई बात नहीं है, ये कहना था कांग्रेस विधायक का। उधर 5 मई को दिल्ली में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मीटिंग हुई। इसमें मुख्य चिंता वाली बात राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर ही रही। इसी पर पूरी मीटिंग हुई। इसमें करीब 7 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है। इनके नाम को लेकर भी चर्चा हुई है और इसमें बात करने और नजर रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं ने आपस में बांट ली है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के रीजन ग्वालियर चंबल के ही हैं। बैठक में आशंका जताई गई कि कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायकों के जरिए ही बीजेपी इन विधायकों से संपर्क कर रही है और क्रॉस वोटिंग करवा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में जून में चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह का कार्यकाल खत्म होने से 3 सीटें खाली हो रही हैं। वोटिंग पैटर्न के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट के लिए 58 विधायकों के वोट की जरूरत है। विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाएगी। कांग्रेस के पास भले ही 66 विधायक हैं, लेकिन विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी सशर्त बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो वोट नहीं डाल सकते। दतिया विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हो चुकी है, उनकी विधायकी भी चली गई, वो भी वोट नहीं दे सकते। वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे पहले से ही बीजेपी के पाले में है। ऐसे में कांग्रेस के पास मौजूदा स्थिति में 63 वोट हैं। इसमें से 6 वोट भी खिसके तो राज्यसभा की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। उधर ये बात भी उठी है कि कांग्रेस को अपने सभी विधायकों को एकजुट करने की जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी है कि वो किसी बड़े नाम को मैदान में उतारे। पहले मीनाक्षी नटराजन का नाम इस रेस में सबसे आगे था, लेकिन अब जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया और जीत हासिल की है, उससे कांग्रेस में हलचल तेज है। खासकर महिला आरक्षण को लेकर के परिसीमन बिल खारिज होने के बाद बीजेपी काफी आक्रामक है। इसीलिए कांग्रेस अब ऐसे नाम पर विचार कर रही है जो सभी विधायकों को साथ ले चले और जिनके नाम पर कांग्रेस में टूट फूट भी ना हो। ऐसे में अब कमलनाथ का नाम सबसे आगे आ रहा है, पर ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कांग्रेस अपने इन विधायकों को कैसे बचाती है और कैसे राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है उसे टालती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये सब कुछ तो फिलहाल जून में ही पता चल पाएगा जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।